खाई में मिली गीतांजलि की डेड बॉडी। दादू ने किया उसका अंतिम संस्कार। जी हां दोस्तों, दशहरा के मौके पर लगेगा ऐसा इल्जाम कि हिल जाएगा पूरा पोतदार परिवार। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में जबरदस्त इमोशनल और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह गीतांजलि की मौत होगी। वह किसी और की वजह से नहीं, बल्कि खुद अपनी चाल की वजह से मरेगी। दरअसल गीतांजलि मायरा और अभीरा को जान से मारने का प्लान बना लेती है। दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर जानबूझकर तेज रफ्तार से गाड़ी खाई में गिरा देती है। लेकिन यहाँ पर अभीरा, मायरा और गीतांजलि तीनों ही गाड़ी में फंस जाते हैं। तभी अरमान की धमाकेदार एंट्री होती है। हादसे की भनक मिलते ही अरमान अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पहुंच जाता है। अरमान पूरी हिम्मत दिखाते हुए मायरा और अभीरा को बचा लेता है। लेकिन जब वह गीतांजलि का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, तभी उसका हाथ फिसल जाता है और गीतांजलि खाई में गिर जाती है। इसके बाद पुलिस और पूरा परिवार मिलकर गीतांजलि की डेड बॉडी को खाई से निकाल लेते हैं। पूरे परिवार की रूह कांप जाती है जब गीतांजलि का शव घर लाया जाता है। तभी दादू अपनी आंखों के सामने गीतांजलि का अंतिम संस्कार करते हुए दिखाई देंगे। खास बात यह होती है कि अरमान खुद यह काम नहीं करता, बल्कि दादू के हाथों ही गीतांजलि की चिता को अग्नि दिलवाई जाती है। अब तक जो भी हुआ, उसके बाद पूरा परिवार टूटता नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग मोड़ तब आएगा जब मायरा को यह एहसास होगा कि जिसे वह अपनी मां मानती थी और जिसे गीतू समझती थी, वही औरत कितनी खतरनाक थी। मायरा का दिल गीतांजलि के लिए पूरी तरह टूट जाएगा। अब मायरा साफ समझ जाएगी कि गीतांजलि कितनी खतरनाक हरकतें कर रही थी और उसने उन दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ दादी सा भी साफ कह देंगी कि दशहरे से पहले ही बला टल गई। जी हां दोस्तों, दादी सा को गीतांजलि के जाने का कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वह जानती थी कि उसने सिर्फ गलत काम ही किए थे। अरमान को मजबूर किया था शादी के लिए और बार बार इमोशनली ब्लैकमेल करती रही थी। लेकिन अरमान और अभीरा इस सच के बावजूद अंदर से टूट जाएंगे, क्योंकि उनके दिल में यह कसक रहेगी कि आखिर गीतांजलि का अंत इस तरह क्यों हुआ।